इस वीडियो में हम लोग कुछ लॉजिक एक्सप्रेशंस को रियलाइज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो लॉजिक एक्सप्रेशन हम लोग ले रहे हैं वो है a प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको रियलाइज करते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से। तो यहाँ पर देखें तो a, b और c तीन इनपुट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, a और b और c ये तीन इनपुट यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए b प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो पहले तो हमें b और c इन दोनों को और गेट से कनेक्ट करना होगा ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो मिले b प्लस सी। अब चूंकि b प्लस सी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर एक नॉट गेट लगाना होगा ताकि यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिले वो मिले b प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, a के साथ प्लस में है तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक ऐसे और यहाँ से भी एक इस प्रकार से ले जाता है। चूँकि सम है तो लॉजिकल सम या लॉजिकल एडिशन और गेट परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पर एक और गेट से इसे कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा a प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन। आइए दूसरे एक्सप्रेशन को देखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिया है बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये एक डिफरेंट टाइप का हम लोग लिए हैं। इसमें भी तीन इनपुट्स पॉसिबल है, ए बी और सी, तीन इनपुट्स यहाँ पर हम लोग पॉसिबली ले सकते हैं। सबसे पहले तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो चलो ए बी का कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि ए और बी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे एंड गेट लगाना होगा, क्योंकि एंड गेट जो है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बी, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए यहाँ पर एक नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर हमें चाहिए ए सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और बी सी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले तो बी सी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी एंड गेट लेंगे ताकि हमें जो है प्रोडक्ट में बी सी मिल सके। अब बी सी आ गया है तो बी सी कॉम्प्लीमेंट हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं एक नॉट गेट लगा करके। तो यहाँ पर बी सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा हमें। अब चाहिए ए सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से कनेक्शन ले करके हम लोग जो है ए सी कॉम्प्लीमेंट पता कर सकते हैं। ओके, ए सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें तो ए सी मिला पहले और फिर नॉट गेट लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ए सी कॉम्प्लीमेंट। अब इन तीनों का सम चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम है और लॉजिकल सम कौन परफॉर्म करता है, और गेट परफॉर्म करता है। तो इन तीनों को जो है और गेट से इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे और गेट से इस प्रकार से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ये मिल गया हमारा आउटपुट। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग कुछ इस प्रकार का लेते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ऐसा ले लेते हैं। इसको रियलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी तीन इनपुट्स पॉसिबल हैं, ए बी और सी, ये तीन इनपुट्स यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो चलिए पहले ए बी ले लेते हैं इस प्रकार से और गेट से कनेक्ट करके, ताकि जो है हमें आउटपुट में ए प्लस बी मिल सके। ठीक, फिर बी प्लस सी है, तो चलिए बी प्लस सी के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से एक और गेट ले लेते हैं ताकि हमें बी प्लस सी मिल सके। फिर क्या है, सी प्लस ए है, तो सी के लिए तो यहाँ से एक ले लेंगे इनपुट और ए के लिए यहाँ से एक कनेक्शन अगर ले तो सी प्लस ए भी यहाँ से हमें ऐसे मिल जाएगा। ये हो गया आपका सी प्लस ए। अब क्या है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ये तीनों प्रोडक्ट में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। क्योंकि एंड गेट लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे। ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आपका आउटपुट में आ गया। ओके, आइए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम लोग क्या लेना चाह रहे हैं,
मान लीजिए कि ऐसा ले लेते हैं ए प्लस बी सी डी कॉम्प्लीमेंट, चलिए ऐसा ले लेते हैं। तो इसमें चूंकि देख पा रहे हैं 4 इनपुट है, ए बी सी और डी, 4 इनपुट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो बी सी डी चूंकि यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो ऐसा करते हैं कि बी सी और डी, चूंकि यहाँ पे डी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ऐसा करते हैं यहाँ पर एक नॉट गेट कनेक्ट करके डी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ले लेते हैं, और चूंकि तीनों का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एंड गेट लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बी सी और डी कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस करना है हमें, तो ए प्लस करना है तो इसको और गेट से कनेक्ट करना होगा हमें, यहाँ पर और गेट से कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ए प्लस बी सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका क्या हो गया, ये लॉजिक एक्सप्रेशन रियलाइज हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से अगर आपके पास गिवन है ए प्लस सी बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा, तो इसको कैसे रियलाइज़ करेंगे। आइए, अब इसके लिए भी हमारे पास 3 इनपुट पॉसिबल है, ए बी और सी, ये 3 इनपुट पॉसिबल है। पहले तो ए प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो इन तीनों को साथ में ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस में सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें, तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट, और ये तीनों ही क्या है, प्लस में है, मतलब और गेट यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, तो जा करके हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक। अब हमें चाहिए ए प्लस सी, तो ए प्लस सी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ए ले आएंगे हम लोग पहले, तो ए और यहाँ से सी के लिए कनेक्शन ले लेंगे ऐसे, और गेट कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आउटपुट में हमें मिल जाएगा ए प्लस सी। फिर हमें चाहिए बी प्लस सी, अब बी प्लस सी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, बी से एक कनेक्शन यहाँ से लाना होगा हमें, बी से एक कनेक्शन ले आइए, और चूँकि ये सी है तो यहाँ से हम लोग सी से एक कनेक्शन ला करके और गेट कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमें जो है बी प्लस सी मिल जाएगा। अब क्या है, इन तीनों का प्रोडक्ट है तो इन तीनों को एक एंड गेट से कनेक्ट करना होगा, चूँकि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड गेट परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर एक एंड गेट हम लोग लगा देंगे। तब जो है हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस सी और बी प्लस सी। इस प्रकार से जो है हम लोग लॉजिक एक्सप्रेशंस को बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट की मदद से रियलाइज़ कर सकते हैं।